ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करेंगे बच्चों फर्स्ट विद हमारे पास थोड़ी सी थ्योरी रिमेनिंग थी पेपर टू की जो हमें पढ़नी है। एंड एग्जामिनर विल बी गिविंग यू लाइक 10 to 15 मार्क्स की आपके पास पेपर के अंदर एग्जाम के अंदर ये वाली थ्योरी आएगी। अलॉन्ग विद दिस थ्योरी कुछ और भी ड्राई थ्योरी होगी, लाइक व्हाइल लूप कब एंड होता है, फॉर लूप के बारे में कोई बात लिख दें, काउंट कंट्रोल लूप क्या होता है, सिलेक्शन की स्टेटमेंट्स के ऊपर कमेंट कर दें, टोटलिंग क्या होती है, काउंटिंग क्या होती है। तो अलॉन्ग विद दिस थ्योरी आपके पास ये वाली थ्योरी बच्चों आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड की गई है। सो लेट्स डिस्कस दैट थ्योरी फर्स्ट, और उसके बाद फिर मैं आप लोग को आज की क्लास के अंदर एक अगेन 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म। उसके अंदर टेक्स्ट फाइल भी इन्वॉल्व होंगी, उसके अंदर 2D array भी इन्वॉल्व है, उसके अंदर आपके पास फंक्शन भी इन्वॉल्व है, उसके अंदर काउंटिंग भी इन्वॉल्व है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग दैट आर इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन भी हम लोग आज के सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों विद P2 थ्योरी फर्स्ट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट P2 थ्योरी, तो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो, सबसे पहली चीज जो बच्चों हमारे पास आती है, दिस इज कॉल्ड प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल। अब यू पीपल मस्ट बी वंडरिंग कि सर ये प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल क्या होती है आपके पास। आमिर, प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल क्या होती है आपके पास? whenever you want to design any of the code, आपको जब भी कोई कोड या कोई भी प्रोग्राम आप लोग को, कोई भी सॉफ्टवेयर आप लोग को डेवलप करना होता है, सो वी ऑलवेज गो विद दिस डेवलपमेंट साइकिल। हम हमेशा क्या करते हैं, इस डेवलपमेंट साइकिल के साथ जाते हैं। द फर्स्ट स्टेप दैट वी हैव बच्चों इज कॉल्ड एनालिसिस। The next step is called design. The third phase is called coding. The fourth phase is called testing. And the fifth phase बच्चों is called maintenance. So these are the steps बच्चों that are involved. First, second, third, fourth, fifth. लेकिन आपके सिलेबस के अंदर बच्चों फिफ्थ स्टेप आपके एग्जामिनर ने इंक्लूड नहीं करा है। ठीक है, तो आप लोग को ये बात याद होना चाहिए। जी जी तौहीद बेटा, एज आई टोल्ड यू, मैंने ग्रुप के ऊपर भी मेंशन कर दिया था, मैं वही वाली वर्कशीट सॉल्व करवाऊंगा जो मैंने ऑलरेडी आप लोग को द क्लासरूम में मैंने सॉल्व करवा दी थी ऑन ऑन आई थिंक ट्यूसडे वाले दिन जो मैंने सॉल्व करवाई थी, वही सेम वर्कशीट और सेम स्टफ पढ़ाऊंगा आज। ठीक है, जिन बच्चों की क्लास में हो गई तो दे कैन अटेंड ओनली। अच्छा, ये प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल बच्चों आपके पास डिपेंड करती है ये 5 स्टेप के ऊपर। सबसे पहले एनालिसिस, देन डिजाइन, देन कोडिंग, देन टेस्टिंग, और द लास्ट वन इज मेंटेनेंस। लेकिन मेंटेनेंस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल आप लोग यूज कब करते हैं बच्चों? टू डेवलप एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। कोई भी डेवलपमेंट करनी है, कोई भी आप लोग को सॉफ्टवेयर बच्चों डेवलप करना है, कोई भी प्रोग्राम डेवलप करना है, तो वी ऑलवेज गो विद दिस पर्टिकुलर साइकिल। सो ये भी भाई मैंने डिफाइन कर दिया आप लोग को। used for any kind of software development. ठीक है भाई। अब बच्चों, अब आप लोग को ये सारे बेसिक स्टेप पता होने चाहिए कि एनालिसिस क्या होता है एंड सो ऑन, ये सारी चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे।
सो व्हेन वी टॉक अबाउट एनालिसिस, एनालिसिस के अंदर बच्चों क्या होता है आपके पास, यू गैदर एक्चुअली we understand the need of the customer, and for that purpose बच्चों we gather information अब regarding the सॉफ्टवेयर जो हमें बनाना होता है, set out the requirements. Oops, my screen went off, just give me a minute. ये डेली एक दफा जरूर होता है भाई, I don't know why. I guess I need to update my software at my end. हमारी तुमने क्या फोटो लगाई हुई बेटा? ठीक है, लेट जस्ट गिव मी अ मिनट बच्चों. Waiting for the screen to be reconnected. Yes, I'm back again. So in the analysis phase, we understand the need बच्चों of the customer. We understand कि customer की requirement क्या है हमारे पास, and we gather information about that, and of course working on solution as well if possible. So we perform बच्चों all these tasks in the analysis phase. The next phase that we have is design phase. तो डिजाइन फेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं? अच्छा, एनालिसिस के अंदर बच्चों दो काम मेजर हम लोग और करते हैं परफॉर्म. अनदर टास्क बच्चों इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन. तो डीकम्पोजिशन इज बीइंग परफॉर्म इन द एनालिसिस फेज. सो डीकम्पोजिशन क्या होती है हम लोग के पास? डीकम्पोजिशन इज एक्चुअली ब्रेकिंग a large program into smaller सब प्रोग्राम्स. एक बड़े प्रोग्राम को बच्चों ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज डीकम्पोजिशन. इसका अनदर नेम है बच्चों हमारे पास, वी आल्सो कॉल इट एज टॉप डाउन डिजाइन. तो ये बात भी याद रखिएगा कि अगर कभी एग्जामिनर इसको टॉप डाउन डिजाइन कह दे तो उसका मतलब यही होता है कि ब्रेकिंग अ लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉलर सब प्रोग्राम्स. ठीक है. एंड देयर इज अनदर डेफिनेशन बच्चों जो आपके पास एनालिसिस का पार्ट होती है. सो दिस इज कॉल्ड abstraction. So what is abstraction? Abstraction is like, abstraction बच्चों क्या होता है आपके पास? This is removing unnecessary information from the code. कोड में से बच्चों अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को रिमूव करने को हम लोग क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्शन.
तो आप लोग को ये भी पता होना चाहिए। एंड दिस वाज ऑल अबाउट एनालिसिस, इंफॉर्मेशन गैदर करना, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना, उसके बारे में डाटा गैदर करना, अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके डिसाइड करना कितने पार्ट्स में ब्रेक होगा, कोई अगर अननेसेसरी इंफॉर्मेशन गैदर हो गई तो उसको रिमूव करना, तो दे ऑल आर पार्ट ऑफ एनालिसिस। ठीक है, वी हैव अ क्वेश्चन बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द डिजाइन फेज। अच्छा, वी डोंट हैव अ क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना भाई, ले लो भाई। नहीं, ये थोड़ी लाना है मुझे। ठीक है भाई, मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करते हैं डिजाइन फेज की बच्चों। लेट्स टॉक अबाउट द डिजाइन फेज दैट वी हैव। So when we talk about the design phase, in the design phase we talked about how the problem will be solved, and we implement बच्चों using different techniques. Like one of the technique is developing a flow chart, developing structure diagrams, writing a pseudocode. So they all are part of the design phase. Further बच्चों, moving forward, कोडिंग फेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं? इन द कोडिंग फेज we actually convert the algorithms into प्रोग्रामिंग कोड। तो हम अपने एल्गोरिथम्स को, अपने फ्लो चार्ट्स को, अपने सूडो कोड्स को कन्वर्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। देन बच्चों वी आर हैविंग द टेस्टिंग फेज। सो वी आर हैविंग मल्टीपल टेस्ट, सो वी अप्लाई डिफरेंट टेस्ट, different types of test, testing methods. To our code to check for bugs and errors. Example बच्चों of we can apply with the help of trace table, we can apply with the help of dry run, we can apply with the help of बच्चों test data. So these are the techniques that we can apply बच्चों on the code that we have. तो ये चारों पॉइंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए, टेस्टिंग, कोडिंग, डिजाइन एंड एनालिसिस। इसके बाद बच्चों छोटी मोटी और भी कुछ थ्योरी के स्टफ है हमारे पास जो आप लोगों को पता होना चाहिए, बेसिक सा स्टफ है। लाइक वन ऑफ द टेक्निक दैट वी हैव, दिस इज कॉल्ड, कभी कभार ये वोकैबुलरी आपका एग्जामिनर यूज कर लेता है, दिस इज कॉल्ड लाइब्रेरी रूटीन्स। So when we talk about library routines, तो बच्चों लाइब्रेरी रूटीन्स क्या होते हैं आपके पास? दे आर एक्चुअली सिंपल वर्ड्स के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस को आप लोग बच्चों क्या कहते हैं? यू कॉल देम एज लाइब्रेरी रूटीन। दे आर fully tested, we are having less
chances of errors, they can be called many times during the same code. After बच्चों library routines, we are having another stuff that is called subroutines. So when we talk about subroutines, तो subroutines बच्चों क्या होते हैं आपके पास? When we create our own function, or procedure, they are called subroutine as per the requirement. ठीक है भाई? So we have two questions, let me check. सर बबल सॉर्ट हो सकता है कोडिंग में? मतलब मैं आपका सवाल समझा नहीं। एन ए बेटा डबल मतलब बबल सॉर्ट कोडिंग में मतलब समझा नहीं मैं आपका सवाल। मतलब अगर आप बबल सॉर्ट की कोडिंग लिख सकते हैं तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, वी कैन राइट द कोड इन बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट को कोडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप ए टूज में करेंगे भी कन्वर्ट। हाशिर इज सेइंग सर टॉप डाउन डिजाइन एंड स्ट्रक्चर डायग्राम्स आर सेम। यस हाशिर, दे आर सेम चीज है आपके पास। ठीक है, नाउ अब बच्चों हाशिर ने बात करी दी है यहाँ पे स्ट्रक्चर डायग्राम्स की। तो बिफोर स्ट्रक्चर डायग्राम्स यहाँ पे एक और चीज आप लोग को पता होना चाहिए। whenever we decompose बच्चों a problem, so there are always 4 steps involved. Number 1, input. Number 2, process. Number 3, output. And number 4 बच्चों storage. So storage is like store in a file for future use. सो कोई भी आप लोग प्रॉब्लम डीकंपोज करते हैं हमेशा याद रखिएगा ये 4 स्टेप हमेशा इन्वॉल्व होंगे। कौन कौन से 4 स्टेप हैं? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। ठीक है, अब बच्चों स्ट्रक्चर डायग्राम का एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा यहाँ पे, तो ये भी आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए। लेट्स से एक छोटा सा क्वेश्चन था हमारे पास। द क्वेश्चन वाज कैलकुलेट एवरेज ऑफ 2 numbers. लेकिन this time we need to perform this question using a structure diagram. तो भाई अगर स्ट्रक्चर डायग्राम क्या है आपके पास? टॉप डाउन डिजाइन होता है आपके पास। तो आपका टॉप मॉड्यूल क्या बनेगा बच्चों? द टॉप मॉड्यूल दैट वी विल बी हैविंग विल बी एवरेज। दिस विल बी योर टॉप मॉड्यूल। अब इसके अंदर आप इसको ब्रेक करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? इनपुट, नंबर्स। नंबर 2 बच्चों क्या होगा आप लोग के पास? यहां पे यू आर गोइंग टू कैलकुलेट एवरेज। और नंबर 3 बच्चों आप लोग के पास क्या होगा? यहां पे डिस्प्ले एवरेज। एंड वी कैन सिंपली बच्चों यहां पे दिखा सकते हैं दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द टॉप डाउन डिजाइन।
ठीक है, तो एक बड़ी प्रॉब्लम, हमारी मेन प्रॉब्लम क्या थी, ये थी, तो हमने उसको ब्रेक करा 3 हिस्सों के अंदर, हमने अपना काम क्या कर लिया, परफॉर्म कर लिया। सो वी कॉल दिस अप्रोच एज टॉप डाउन डिजाइन अप्रोच कहते हैं हम लोग इसे, ठीक है, स्ट्रक्चर डायग्राम अप्रोच कहते हैं इसे हम लोग। सो दैट वाज ऑल बच्चों अबाउट द थ्योरी। तो ये थ्योरी आप लोग को बेसिक पता होनी चाहिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन जो हमें आज की क्लास में परफॉर्म करना है, लेट्स स्टार्ट। ओके जी, डिकम्पोज अ प्रॉब्लम मींस ब्रेकिंग अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को ब्रेक करना, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, एक प्रॉब्लम को डिवाइड करने को हम लोग क्या कहते हैं, वी यूज द वोकैबुलरी एज डिकम्पोज, ठीक है। अच्छा जी, लेट्स मूव टुवर्ड्स बच्चों 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन। तो अगर आपके पास एग्जाम में अगर आता है तो 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन कुछ इस टाइप का भी आ सकता है। लेट्स स्टार्ट। ये बता रहे एक टेक्स्ट फाइल। अच्छा देखिए, रिमेंबर वन थिंग, पहली बात तो आप लोग को हमेशा याद रखनी है सर मैक की, कि 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन तो ऑफ कोर्स आप लोग एंड में ही परफॉर्म करेंगे, आप लोग अपना बाकी पेपर खराब नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। दूसरी बात बच्चों, नेवर रश ऑन अ क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन के ऊपर कभी भी ना रश नहीं किया जाता है। सर रश करने का मतलब क्या, आप बस फंक्शन बनाना है, आपने कीवर्ड लिख दिया फंक्शन, फंक्शन का नाम आपने लिख दिया, फॉरन आपने पैरामीटर डिफाइन कर दिया, तो आपने बोला जितना आता है वो तो कर दूं मैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। आप लोग क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग अपने माइंड के अंदर ना ब्रेन स्ट्रोमिंग करें, उसको क्रिएट करें, उसका सोल्यूशन सोचें कि कैसे सॉल्व करना है। एक दफा रीड करें, 2 दफा रीड करें, 3 दफा रीड करें, जब तक आपके माइंड में सोल्यूशन नहीं आएगा ना, भले वो सोल्यूशन आप लोग गलत तरीके से इंप्लीमेंट करें, लेकिन जब तक वो माइंड में सोल्यूशन नहीं होगा तो बच्चों देयर इज नो नीड टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। आप लोगों को जरूरत नहीं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, ठीक है। तो माइंड में पहले रश नहीं किया करें, 2 3 4 दफा क्वेश्चन रीड आउट कर ले, उसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करें अपने माइंड के अंदर, और फिर क्या किया करें, फिर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करें। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन एज वेल। ये बता रहा है हमारे पास देयर इज अ टेक्स्ट फाइल, द नेम ऑफ दैट टेक्स्ट फाइल इज library.txt, stores information about a collection of books. The file stores 4 pieces of information about each book on separate lines of the file. For example, line number 1 will contain book title, line number 2 will contain author name, line number 3 will contain ISBN, line number 4 will contain location of that book, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दी बच्चों एग्जामिनर ने, लाइक दिस इज द बुक टाइटल। पहली लाइन के अंदर क्या है आपके पास, यू आर हैविंग द बुक टाइटल। इन द नेक्स्ट लाइन यू आर हैविंग ब्रेन स्मिथ, क्या चीज है आपके पास, दिस इज ऑथर नेम। देन थर्ड लाइन में बच्चों आप लोग के पास क्या चीज है, दिस इज ISBN। देन फोर्थ लाइन में आपके पास क्या है, दिस इज द लोकेशन दैट वी हैव। तो सिमिलरली बच्चों हर एक बुक के बारे में आपके पास कितना डाटा अवेलेबल है, कितनी लाइन के लिए डाटा अवेलेबल है, हमारे पास 4 लाइनों के अंदर एक बुक के लिए डाटा अवेलेबल है, ठीक है। तो जब हम लोग 4 लाइनें रीड करेंगे तो हमारे पास एक बुक का डाटा क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा। जी बेटा, मैंने खुद बनाया क्वेश्चन। नाउ अब बच्चों क्या हुआ हमारे पास, ये बता रहा है आप लोग को एक फंक्शन बनाना है। द नेम ऑफ द फंक्शन विल बी बुक्स बाय विल रीड लाइब्रेरी टेक्स्ट। अब एक बात तो बड़ी क्लियर होगी कि आप लोग अपनी फाइल ओपन क्यों करेंगे, आप लोग अपनी फाइल ओपन करेंगे फॉर रीडिंग या राइटिंग। ऑफ कोर्स सर लिखा हुआ है रीडिंग, तो हम लोग रीडिंग के लिए ओपन करेंगे, ठीक है। आप लोग को ऑल बुक्स बाय गिवन ऑथर रीड करना है। द फंक्शन विल स्टोर, ये फंक्शन क्या करेगा, 2 चीजें स्टोर करेगा, क्या क्या, बुक टाइटल एंड लोकेशन। ये 2 चीजें बच्चों ये फंक्शन स्टोर करेगा, बुक टाइटल एंड लोकेशन, एक एरे के अंदर, एंड द नेम ऑफ द एरे बच्चों इज रिजल्ट, एंड विल रिटर्न अ काउंट ऑफ नंबर ऑफ बुक्स फाउंड।
अब ये बता रहे हैं आगे बच्चों, रिजल्ट एरे is a global 2D array of the data type string having 100 rows and 2 columns. Write down the pseudocode to declare the array result. Examiner is awarding you 3 marks for this. तो बोल रहा भाई एक 2D array डिक्लेयर कर दो, नाम है array का result, 100 rows है, 2 columns है, data type जो है वो string है, every information is given, so let's declare this array. You people know the keyword for declaring a variable is declare. The name of the array is result. The keyword that we have is array 1 colon 100 comma 1 colon 2, and the data type bachcho of it will be string. So this is the name of the array. This is lower bound for row. This is upper bound of row. This is lower bound of column, and this is upper bound of column. So this array having 100 rows and 2 columns. अब ये बोल रहे बच्चों, the function books by will receive author name as parameter. तो ऑथर का जो नाम है आप लोग को कैसे डिफाइन करना है, एज अ पैरामीटर डिफाइन करना है, कर देंगे. सर्च library.txt फॉर मैचिंग एंट्रीज एंड काउंट देम. तो बच्चों आपके पास क्या करना है, आपको इस टेक्स्ट फाइल से रीड करना है, जहां पे भी आपका जो ऑथर नेम है वो मैच करता है. अगर मैच करता है तो आपको क्या करनी है, काउंटिंग करनी है. आपको क्या करना है, काउंट करना है. कर लेंगे काउंट. फर्दर बता रहे बच्चों, स्टोर बुक टाइटल एंड लोकेशन ऑफ ऑल एंट्रीज इन द रिजल्ट एरे. ठीक है, तो बोल रहा है जब आप लोग एक बुक के लिए रिकॉर्ड पिक करेंगे बच्चों, तो एक बुक के लिए मुझे कितनी लाइंस पिक करनी पड़ेंगी, आप लोग बता दें. एक बुक के लिए मुझे कितनी लाइंस पिक करनी पड़ेंगी, हाउ मेनी लाइंस डू आई नीड टू पिक फॉर वन बुक. वी हैव एन आंसर, लेट मी चेक. हादी बता रहे हैं, हाशिर बता रहे हैं. अच्छा हादी अब्बास वीलॉग्स बता रहे हैं भाई. ठीक है, तो सब बता रहे हैं, ऑलमोस्ट सब बच्चे बता रहे हैं कि सर 4 लाइनें पिक करनी है भाई. तो जब मैं 4 लाइनें पिक करूंगा, पहली लाइन में मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा दूंगा. लेट्स से बुक टाइटल में स्टोर करवा दूंगा एक वेरिएबल. फिर मेरे पास ऑथर नेम आएगा, इसको मैं स्टोर करवा दूंगा बच्चों ए नेम के अंदर. ये वाली लाइन स्टोर करवा दूंगा, ये आईएसबीएन है, आईएसबीएन में ही स्टोर करवा दूंगा. और लास्ट लाइन मेरे पास लोकेशन है, तो मैं लोकेशन में ही स्टोर करवा दूंगा. तो जब मैं 4 लाइनें रीड करूंगा बच्चों, तो मेरे पास एक बुक का रिकॉर्ड आ जाएगा. अब उसने बोला ये जो बुक टाइटल है और जो लोकेशन है ना, ये 2D एरे में स्टोर कर देना. ये क्या करना, 2D एरे में स्टोर कर देना. अब 2D एरे बच्चों आपका किस तरह दिखेगा, 2D एरे का नाम क्या है हमारे पास, द नेम ऑफ द 2D एरे वाज रिजल्ट having 2 columns, 2 कॉलम है. and how many rows do we have, we are having 100 rows. तो वो बोल रहा है भाई आप यहां पे क्या करना, यहां पे बुक टाइटल स्टोर कर देना और यहां पे लोकेशन को स्टोर कर देना. और आगे बता रहे हैं बच्चों, रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू गिवन द नंबर ऑफ बुक्स बाय ऑथर दैट वर फाउंड. मतलब जो आपके पास बुक्स मैच करती हैं आपके पास, तो आपको वो रिटर्न करवाना है. और एक आखिरी बात बोल रहे हैं बच्चों, वी हैव 400 लाइंस इन अ टेक्स्ट फाइल और वी कैन से 100 रिकॉर्ड्स. तो मतलब आपका लूप जो चलेगा बच्चों, दैट लूप इज गोइंग टू रन हाउ मेनी टाइम्स, 100 टाइम्स आपका लूप चलेगा. एंड एवरी टाइम जब भी आपका लूप चलेगा, आप कितनी लाइंस रीड करेंगे, कितनी लाइंस आप लोग रीड करेंगे, आप लोग 4 लाइनें रीड करेंगे. तो 4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो टोटल लाइंस कितनी रीड कर लेंगे आप लोग, 400 लाइंस आप लोग रीड कर लेंगे. सर उसने सिर्फ स्टोर करने का बोला है, कैसे पता लोकेशन कॉलम 2 में आएगी, हमजा इज आस्किंग. तो हमजा बेटा जब वो सही बोलना आप बिल्कुल, हम लोग सीक्वेंस से पिक करते हैं. फिर पहले उसने लिखा हुआ है बुक टाइटल, तो दिस विल बी कॉलम नंबर 1. फिर उसने बोला भाई लोकेशन, तो हम यहाँ पे पिक कर लेंगे, दिस विल बी लोकेशन नंबर 2, कॉलम नंबर 2.
तो ऐसे पिक करते हैं, सीक्वेंस की वजह से पिक करते हैं। अगर आपको गिवन नहीं है तो आप फिर सीक्वेंस से पिक कर लोगे, जो पहला है वो पहला कॉलम और जो दूसरी वैल्यू है वो दूसरे कॉलम में जाएगी। आई होप दिस मेक सेंस टू यू मूविंग फॉरवर्ड। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, लेट्स स्टार्ट दिस फंक्शन। वी ऑल नो दैट द कीवर्ड फॉर द फंक्शन बच्चों क्या है हमारे पास? फंक्शन का कीवर्ड क्या होता है सर? फंक्शन ही होता है। द नेम ऑफ द फंक्शन बच्चों वॉज बुक्स बाय, उसने बोला था ऑथर का नाम जो सर्च करना है वो एज अ पैरामीटर लेना। तो मैंने यहां पे बच्चों एज अ पैरामीटर ले लिया सर्च नेम। द डेटा टाइप ऑफ दिस पैरामीटर ऑफ कोर्स विल बी स्ट्रिंग। और ये बच्चों उसने बोला था फंक्शन रिटर्न करेगा कि कितनी दफा आपकी टेक्स्ट फाइल के अंदर ये सर्च नेम आपको मिला। आपको काउंटिंग करनी है तो दिस फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न एन इंटीजर। So how do we write? We write like this: returns integer. So what is this integer? This is the data type of the function. ये आपके फंक्शन की डेटा टाइप थी। सर ऑथर नेम लेना था एज पैरामीटर, यस बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने ऑथर नेम जो सर्च करना है ना, ऑथर नेम एज अ पैरामीटर रिसीव, तो जो उसमें ऑथर नेम ये सर्च करना है एक्चुअली फाइल के अंदर, तो मैं दैट्स व्हाई आई केप्ट द नेम एज सर्च नेम। You can also write search author as well. You can write author as well. You can write author name as well. It's totally up to you. जो भी आप वेरिएबल का नाम रखना चाहो, ठीक है, आपकी मर्जी होती है। Now I declare बच्चों few variables, मैंने कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। डिक्लेयर मैं पहली लाइन में बुक टाइटल पिक करूंगा, तो आई नेम्ड अ वेरिएबल एज बुक टाइटल। फिर बच्चों नेक्स्ट क्या चीज थी हमारे पास? मैंने बताया था हमारे पास ऑथर नेम है हमारे पास नेक्स्ट लाइन के अंदर, तो मैंने वेरिएबल का नाम रखा यहाँ पे ऑथर नेम, ए नेम। अनदर लाइन बच्चों आई नीड टू पिक क्या पिक करना था मुझे? ISBN। और फोर्थ लाइन मुझे पिक करनी थी लोकेशन, एंड दे ऑल विल बी स्ट्रिंग। नाउ आई डिक्लेयर्ड अनदर 2 वर्ड्स। मैंने एक बच्चों मुझे काउंटिंग करनी है, तो फॉर दैट आई नेम द वेरिएबल एज काउंट, और एक फॉर लूप लगाना है, तो फॉर दैट आई नेम द वेरिएबल एज इंडेक्स, एंड दे बोथ विल बी इंटीजर। अब यू पीपल नो व्हेनेवर वी नीड टू परफॉर्म काउंटिंग, जब भी काउंटिंग करनी होती है, काउंट को किससे इनिशियलाइज करवाते हैं? वी ऑलवेज इनिशियलाइज काउंट विद 0। सो मैंने यहाँ पे बच्चों काउंट को 0 से इनिशियलाइज करवा दिया। आई होप यहां तक कोई क्वेश्चन नहीं है किसी बच्चे का, ऑल गुड। अब मुझे अपनी फाइल ओपन करनी है। ऑफ कोर्स हम लोगों ने ऊपर देख लिया था हमें फाइल ओपन क्यों करनी है। वी नीड टू ओपन दैट पर्टिकुलर फाइल फॉर रीडिंग पर्पस। तो द कीवर्ड बच्चों टू ओपन अ फाइल इज ओपन फाइल। The name of the file is library.txt, and why I need to open this file? For read। तो मैंने फॉर रीडिंग पर्पस ये फाइल ओपन कर ली। अब बच्चों मुझे यहां पे लूप रन करना है, तो आई स्टार्टेड द लूप फॉर इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 to 100। So my loop is going to run 100 times, मेरा लूप 100 टाइम्स चलेगा। अब बच्चों मुझे चारों लाइन रीड करनी है अपनी टेक्स्ट फाइल में से। आई नीड टू रीड दीज 4 लाइन्स। पहली लाइन में बुक टाइटल, नेक्स्ट लाइन में ऑथर नेम, थर्ड लाइन में ISBN, एंड फोर्थ लाइन में क्या होगा? लोकेशन होगी। और ऐसी कितनी दफा कितनी बुक्स है? 100 बुक है टोटल मेरे पास। तो मैंने बच्चों ये चारों लाइनें रीड कर ली। कैसे रीड करते हैं आप लोग को पता है। द statement is called read file. The name of the file is library.txt, और पहली लाइन में हमारे पास क्या था? वी वर हैविंग बुक टाइटल। तो मैंने यहां पे पहली लाइन पिक करके कहां स्टोर करवा दी? बुक टाइटल के अंदर मैंने स्टोर करवा दिया। अब सिमिलरली बच्चों आई नीड टू पिक
अगली लाइन में क्या था मेरे पास, आई वॉज हैविंग ऑथर नेम, तो मैंने नेक्स्ट लाइन पिक कर ली। अब रीड फाइल एंड आई स्टोर्ड बच्चों इन ए नेम। अब मैंने थर्ड लाइन पिक कर ली बच्चों। थर्ड लाइन में क्या था हमारे पास, आईएसबीएन नंबर था। मैंने थर्ड लाइन पिक करी और मैंने स्टोर करवा दिया इन द वेरिएबल आईएसबीएन। एंड द लास्ट लाइन बच्चों, आई वाज हैविंग लोकेशन थी मेरे पास, तो मैंने अपनी टेक्स्ट फाइल से लोकेशन क्या किया, यहां पे स्टोर कर लिया। अच्छा जी, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम आशिर सर, आप स्टोर क्यों करवा रहे हैं? उसने बोला है क्या? नहीं, मैं रीड कर रहा हूं, अभी मैं स्टोर नहीं करवा रहा। उसने स्टोर बोला था, उसने स्टोर बोला था बुक टाइटल और लोकेशन स्टोर करवाना 2D एरे के अंदर। तो मैं अभी स्टोर नहीं करवा रहा, अभी मैं रीड कर रहा हूं। रीड करके वेरिएबल में कहीं ना कहीं तो स्टोर करूंगा ना, फॉर द टाइम बिंग, टेम्पररी तौर पे। तो मैंने टेक्स्ट फाइल से लाइन रीड करी और यहां पे स्टोर कर दी। तो अभी बच्चों मेरे पास पहली बुक का, मेरी पहली बुक के सारे रिकॉर्ड्स मैंने क्या कर लिए, यहां पे पिक कर लिए। अब आगे काम करते हैं। उसने बोला था बुक टाइटल और लोकेशन जो है वो 2D एरे में स्टोर कर देना। बच्चों मैंने स्टोर करवा दिया। द नेम ऑफ द एरे वॉज रिजल्ट। मैंने बताया रिजल्ट का कौन सी रॉ, द रॉ विल बी इंडेक्स एंड द कॉलम विल बी 1। यहां पे क्या स्टोर करना है आपने, कॉलम नंबर 1 के अंदर बुक टाइटल मैंने स्टोर करवा दिया। और सिमिलरली बच्चों रिजल्ट इंडेक्स, the raw again will be 1 but column number this time will be 2। तो मैं मतलब सेकंड कॉलम में मुझे क्या स्टोर करवाना था, मुझे लोकेशन स्टोर करवानी थी। तो मैंने पहली बुक का बच्चों 2D एरे के अंदर बुक टाइटल और लोकेशन 2D एरे के अंदर क्या करवा दिया, स्टोर करवा दिया। सिमिलरली सेम काम हम लोग परफॉर्म करेंगे 100 की 100 बुक के लिए। आई हैव ओनली परफॉर्म दिस टास्क फॉर 1 बुक बट वी नीड टू परफॉर्म। जब ये लूप चलेगा तो मैं 100 बुक्स के लिए ये काम करूंगा। लेकिन उसने बच्चों एक बात और बोली थी, एक आखिरी बात। उसने बोला था ये जो ऑथर नेम आपने पिक करा है फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल और जो आपने पैरामीटर के अंदर ऑथर नेम लिया है, अगर ये दोनों मैच कर गए तो आपको क्या करना है, आपको काउंटिंग करनी है। आपको क्या करना है, आपको काउंटिंग करनी है। तो मैंने यहां पे बच्चों ये चीज भी अप्लाई कर दी। इफ ए नेम is equals to search name, तो दिस मीन्स हमने जो ऑथर सर्च करे थे वो हमें मिल गया। तो बच्चों हमें क्या करना होगा इस केस के अंदर, काउंटिंग करनी है, बिकॉज यही वेरिएबल हमें रिटर्न भी करवाना है। काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। यहीं पे मैंने एंड इफ करा और यहीं पे बच्चों मैंने क्या करवा दिया, नेक्स्ट इंडेक्स। अब ये लूप ऊपर जाएगा आपके पास, इंडेक्स की वैल्यू अब क्या हो जाएगी आपके पास, इट विल बिकम 2। अब मैं सेम प्रोसेस अप्लाई करूंगा बच्चों फॉर द नेक्स्ट बुक। फिर मैं नेक्स्ट बुक का बुक टाइटल और लोकेशन बच्चों सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम में स्टोर करवाऊंगा। और बच्चों अगेन मैं ये चीज चेक कर लूंगा। फिर बच्चों ये आगे बढ़ेगा, मैं थर्ड बुक की सारी चीजें पिक करूंगा। फिर मैं थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, थर्ड रॉ सेकंड कॉलम में बुक टाइटल और लोकेशन स्टोर करवाऊंगा, ये चीज मैच करूंगा एंड सो ऑन। दिस प्रोसेस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन फॉर ऑल 100 बुक्स। तो बच्चों जितने भी मेरे ऑथर मैच करेंगे वो मैं काउंट कर लूंगा इन दिस वेरिएबल, और जितने भी मेरे पास बुक टाइटल है वो मैं स्टोर करवा दूंगा 2D एरे के अंदर। जितनी भी लोकेशन है वो 2D एरे के सेकंड कॉलम में मैं स्टोर करवा दूंगा। सो दिस लूप इज गोइंग टू रन 100 टाइम्स। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड वी हैव अ क्वेश्चन सर, विल स्टोर बुक टाइटल एंड लोकेशन ऑफ ऑल बुक और जस्ट फॉर द बुक विद द सेम ऑथर? नहीं, सारी बुक्स का हमें स्टोर करवाना है। हमें सारी बुक्स का क्या करवाना था, स्टोर करवाना था। देखो क्वेश्चन के अंदर इट वाज मेंशन्ड स्टोर बुक टाइटल एंड लोकेशन फॉर ऑल एंट्रीज इन द रिजल्ट एरे। तो 100 की 100 बुक्स का हमें डाटा यहां पे क्या करवाना था, स्टोर करवाना है। ठीक है। विल इट ऑटोमेटिकली रीड लाइन नंबर 5? अब्दुल्ला इज आस्किंग। यस अब्दुल्ला। पहले क्या होगा, जब आप रीड फाइल का फंक्शन अप्लाई करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली पहली लाइन रीड करके अगली लाइन में मूव कर जाएगा।
फिर आप रीड फाइल करेंगे, ये नेक्स्ट लाइन रीड करके अगली लाइन में मूव कर जाएगा, फिर रीड फाइल। तो रीड फाइल के फंक्शन के अंदर फंक्शनैलिटी होती है ऑटोमेटिकली आफ्टर रीडिंग द होल लाइन, ये पूरी लाइन रीड करने के बाद आपके पास अगली लाइन में ऑटोमेटिकली मूव कर जाता है, फिर अगली लाइन में मूव कर जाएगा एंड सो ऑन। अब बच्चों जब ये आपका लूप एंड हो जाएगा तो जितनी टोटल मेरे पास मैचिंग हुई होगी वो स्टोर है बच्चों काउंट के अंदर, जो मैच हुआ होगा, तो यही चीज हमें रिटर्न करनी थी। द फर्स्ट थिंग आई परफॉर्म बच्चों, आई क्लोज द फाइल फर्स्ट, मैंने फाइल को क्लोज करा, क्लोज फाइल, द नेम ऑफ द फाइल वाज library.txt। आफ्टर क्लोजिंग द फाइल बच्चों मैंने यहां पे क्या करा, मैंने रिटर्न करवा दी वैल्यू रिटर्न काउंट, और द लास्ट थिंग मेरा फंक्शन भी यहां पे क्या हो जाएगा, आवर फंक्शन इज ऑल्सो गोइंग टू एंड, दिस विल बी एंड फंक्शन। नहीं बेटा हम सिर्फ बुक टाइटल और लोकेशन नहीं लिख सकते, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज ये कॉन्सेप्ट है, जब भी आप एक टेक्स्ट फाइल से रीडिंग परफॉर्म करते हैं तो आपको लाइन बाय लाइन मूव करना होता है। इफ यू वांट कि आप डायरेक्टली ये पिक कर लोगे या डायरेक्टली ये पिक कर लोगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होता। आपको हमेशा क्या करना होता है, लाइन बाय लाइन आगे मूव करना होता है इन अ टेक्स्ट फाइल। आप लोग ये डायरेक्टली कर सकते हो लेकिन वो रैंडम फाइल्स के अंदर होता है, जब A2 कंप्यूटर साइंस पढ़ोगे वहां पे ये बात होगी, नॉट राइट नाउ। ठीक है, तो आपको लाइन बाय लाइन एक करके लाइन करके ही मूव करना है। यू कैन नॉट मूव डायरेक्टली, आप डायरेक्टली मूव नहीं कर सकते। ठीक है, रिमेंबर दैट। So this was the question बच्चों, examiner will be awarding you 3 marks on this part and 12 marks for this part. So ये एक और 15 मार्क्स का क्वेश्चन था जो हम लोगों ने परफॉर्म करा है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ये सवाल। इसी तरह के मैं आप लोग को मल्टीपल प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाता रहूंगा, लेकिन सिर्फ 15 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन भी तो आएंगे एग्जाम के अंदर। तो हम लोग मिक्स एंड मैच क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगले सेशन के अंदर हम लोग कुछ आसान 3, 4, 5 नंबर वाले क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, एंड अलोंग विद दैट आई विल बी कमिंग अप विद अनदर 15 मार्क्स क्वेश्चन जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोग एक्सपर्ट हो जाएं बच्चों सूडो कोड्स के अंदर। आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।